हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे। तो जैसे कि आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ था सेल के बारे में और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि सेल के बारे में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था सेल क्या है, उसमें हमने डेफिनेशन बताया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर बोल देंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि ये सेल जो है इसी से पूरे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, और फंक्शन भी इसी से होता है। गुड, तो आगे हम बढ़ेंगे। और उसके बाद हमने बताया था दो टाइप्स के सेल होते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का हमने बताया था ये कि इसमें प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था मेजर बैक्टीरिया आते हैं, स्मॉल जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, तो इनके साइज हमने बताया था कितना कितना तो होता है 0.1 से 0.5 माइक्रो इन डायमीटर। ठीक है, इसमें एक और हमने बताया था कि ये बहुत स्मॉल होता है। साइज इनका क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, ये इस यूकैरियोटिक में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इनका 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और हमने एग्जांपल्स बताए थे कि ये जो होते हैं ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। इनका ग्रोथ जो होता है बहुत फास्ट होता है। जैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये एक बार में बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या में ग्रोथ बहुत तेजी से होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो होता है और बहुत धीरे धीरे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, हमने बता दिया था कि ये क्या क्या होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सेल थ्योरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। एक ही टॉपिक आज कवर करेंगे इस वीडियो में। बढ़िया से सेल थ्योरी करते हैं, छोटा वीडियो रखेंगे इसको। तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है कि हमने सेल का तो पता लगा लिया कि सेल होता क्या है, बट ये हमें पता नहीं चला कि सेल आता कहां से। ये मालूम नहीं था अभी तक हमें। सेल के बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल मालूम नहीं था कि सेल आता कहां से और सेल का वर्क क्या होता है, ये सब चीजें हमको मालूम नहीं थी। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। कौन कौन, एमजे श्लाइडर एंड टी शवान। एमजे मैथियस श्लाइडर। ये आए थे, ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। जर्मन बोटेनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पर इन्होंने डिस्कवरी की थी। बहुत सारे प्लांट्स का इन्होंने खोजबीन, बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ टर्म दिए थे उस सेल थ्योरी में, वो आगे हम बताएंगे। सेकंड जो थे थियोडोर शमान थे। टी शवान जो होते हैं जो आए थे 1839 में। ठीक है, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडी की थी। तो इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी, जिस सेल थ्योरी में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी। तो मैथ्यू श्लाइडर जो थे एक बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट क्या होता है असल में, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोटेनिस्ट बोलते हैं। और हमने बताया जूलॉजिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये जूलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, आप सबको पता है, एनिमल्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी की जाती है, इसमें जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये शवान जो थे इन्होंने स्टडी करके इन्होंने प्लांट के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, बहुत सारे प्लांट के ऊपर भी स्टडी किया था। तो इन्होंने देखा था कि सेल जो होता है, सेल के आउटर लेयर पर कोई मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, ये जो है हमने पढ़ाया था सेल है जिसमें न्यूक्लियस, और ये जो होता है ये मेम्ब्रेन हमने पढ़ाया था कि ये मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, बट इन्होंने ये मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किसने किया था, थियोडोर शमान ने किया था। इन्होंने देखा कि ये जो मेम्ब्रेन बाहर दिख रही है इसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने इसको बोला। ठीक है, अब देखते हैं। तो और इन्होंने एक और चीज नोट की थी कि प्लांट के जो सेल है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर भी एक लेयर होता है, जिसको ऐसे ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल हमने बता दिया। एनिमल सेल के बाहर ऐसे एक और लेयर है, एक और लेयर था
इसको इन्होंने नोट किया, ये स्पेशल कैरेक्टर था इसका, इन्होंने इसका सेल वॉल, इसको जो बाहर वाला लेयर था इसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर था इसको सेल वॉल इन्होंने नोट किया, सेल वॉल। ठीक है, अब यही एक और चीज हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और एक और चीज देख लेते हैं यहीं पर कि ये जो न्यूक्लियस था इसकी डिस्कवरी किसने की? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब यहां ये देखना है, ये चीजें याद रखनी है, मैंने बताया न्यूक्लियस की खोज और सेल की खोज, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, इसमें कंफ्यूजन है, न्यूक्लियस में ब्राउन न्यूक्लियस और हुक सेल। ठीक है, अब आते हैं, तो ये जो सेल थ्योरी दिया गया था, ये सेल थ्योरी 1839 में, वेरी गुड, 1839 में। लेकिन इन्होंने, आपने देखा कि हमने बता दिया कि सेल थ्योरी में क्या होगा, बट इन्होंने एक चीज जो है वो नोटिस नहीं किया और ये नहीं बता पाए, जिसकी वजह से ये सेल थ्योरी तो इन्होंने दी, इसको माना जाता है, बट कंप्लीट सेल थ्योरी ये नहीं थी। सेल थ्योरी कंप्लीट किसने दी, मतलब आकर किसने पूरी की? रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो आए कब आते? 1855 में। ठीक है, 1855 में आए। इन्होंने यूज किया कि जितने भी सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और नए सेल बनाते हैं। मतलब इनका कहना था कि जितने भी सेल होते हैं वो सेल से ही बने होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई किसी और चीज से बनाओ, ऑफ कोर्स सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक यूज किया था, ये पूछता है कि ये किनका है, ओमनिस सेलुला ई सेलुलाई, ओमनिस सेलुलाई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल सेल्स कंपोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल होते हैं वो पुराने सेल से बने होते हैं। तो मतलब शेप, फाइनल शेप सेल थ्योरी कब दिया गया? 1855 में। आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि सेल थ्योरी कब दिया गया, सेल थ्योरी प्रपोज कब दिया गया? तो 1839। बट फाइनल कब हुआ सेल थ्योरी? 1855 में। कौन, किसने दिया था ये थ्योरी? कि ओमनिस सेलुलाई सेलुलाई, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स आर कंपोज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सारे सेल पुराने सेल से आते हैं। ठीक है, अब इसमें खास कुछ और है नहीं, थोड़ा बहुत और है, देखते हैं। तो इन सेल थ्योरी में आप दो चीजें आगे की, कौन कौन सी? फाइनल शेप हुआ तो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड of cell or product of cell। दूसरा आ जाएगा arise from pre-existing ठीक है। तो सेल थ्योरी में मेजर दो चीजें थी, मेजर दो बातें इन्होंने बोली कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल, वो या तो सेल से बने होंगे या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे। ठीक है, दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, यहां फ्रॉम होगा, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यानी कि सारे सेल या तो सेल ग्रो के टूट करके बनाएंगे या फिर सेल रिप्रोड्यूस होकर आपस में उनका अराइज होगा। तो ये दो चीजें हैं जो मेजर सेल थ्योरी की चीजें हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को सेल थ्योरी से रिलेटेड हो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे और बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए यहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक
अच्छे टॉपिक के साथ फिर आते हैं। जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाने वाले हैं हम लोग। आप लोगों को जिस चीज़ अच्छी चीज़ की डिमांड है उस पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और जरूर दोस्तों में जो है शेयर करें। धन्यवाद।